हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं जीसस मैथ्स टेस्ट 9 का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? तो अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनमें केवल खुद का और एक का भाग जाता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर 41 एक अभाज्य संख्या है, तो यह हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह 11 भी अभाज्य संख्या है, यह भी आंसर नहीं हो सकता। 31 भी अभाज्य संख्या है, यह भी आंसर नहीं हो सकता। लेकिन 21 है, वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 और 7 इनका भी भाग जा रहा है। अतः जो 21 है वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? तो बच्चों, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती, अर्थात जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ऐसी संख्याएं ज़्यादातर वे होती हैं जिनमें वर्गमूल आता है और वर्गमूल का मान हम नहीं निकाल सकते, या पाई आता है या फिर ई आता है। इस तरह की संख्या अपरिमेय संख्या होती है। हमें इस प्रश्न में वे देखना है कि वे संख्या जो अपरिमेय नहीं है। पहली संख्या है 2π/7 और इसमें पाई आ रहा है और यह पाई कट भी नहीं सकता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 2π/7 नहीं है। इसी तरह अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, तो यह भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसी तरह 5√3 में अंडर रूट 3 है और 3 का वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या है, यह भी करेक्ट आंसर नहीं है। जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास अंडर रूट 25, तो हमें पता है कि 25 का वर्गमूल होता है 5 और 5 एक परिमेय संख्या है जो कि अपरिमेय नहीं है, तो यह हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर प्राप्त मान होगा। तो बच्चों, आप बताइए कि 64 का वर्गमूल क्या होता है? 64 का वर्गमूल होता है 8 और 64 का घनमूल क्या होता है? 4। तो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? 8/4। अब 8/4 को हम काट भी सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमें प्राप्त हो जाता है आंसर 2। तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया 2। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मैस 15 तथा लैस 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि दो संख्याओं के लैस और मैस का गुणनफल, लैस गुणा मैस, ये क्या होता है? उन दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें लैसे भी पता है, मैसे भी पता है और एक संख्या भी पता है, तो हम वो मान रख देते हैं, दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने मान रखा, लैसे का मान हो गया 105, मैसे का मान हो गया 15 और ए का मान लेते हैं, पहली संख्या ए है तो पहली संख्या का मान 5 हो गया। दूसरी संख्या हमें पता नहीं तो उसकी जगह बी ही रख देते हैं। इस तरह अब हमें बी का मान ज्ञात करना है। बी का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 को दाईं साइड से बाईं साइड में लाना पड़ेगा। तो बी बराबर हो गया 105 गुना 15/5। अब इस 5 को हम काट सकते हैं, तो इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब हम बी का मान निकालने के लिए 105 को 3 से गुणा करेंगे, तो 105 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 315।
315। तो हमारा जो राइट आंसर है इस प्रश्न का हो गया 315। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है पाई है 1। तो आप लोग जानते हैं पाई क्या होती है। पाई एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है और यह एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का जब हम मान निकालते हैं तो वह अनावशानी अनावर्ती दशमलव संख्या आती है, जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर भी जो हमारा पाई है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगला जो प्रश्न है हमारा है 22/7 है 1। आप देखिए, हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया था कि पाई का मान 22/7 के लगभग होता है, बराबर नहीं होता, क्योंकि 22/7 तो p/q के रूप में लिखी जा रही है, और जो p/q के रूप में लिखी जाए वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों यहाँ से हमें ये भी समझ में आया कि पाई का मान 22/7 नहीं होता, 22/7 के लगभग होता है।